श्रावस्ती के राजा सुरसेन। श्रावस्ती में सुरसेन नाम का राजपुत्र था। दूसरे राजा के लिए उसके मन में बड़ी सेवा भावना थी। उसकी पत्नी सुसेना उसके सर्वथा अनुरूप थी और वह भी उसे अपने प्राणों की तरह चाहता था। एक बार श्रावस्ती के राजा का पड़ोसी राजा से युद्ध हुआ और सेना प्रस्थान करने लगी, तो राजा ने सुरसेन का स्मरण किया। सुरसेन ने सुसेना से कहा, राजा ने सेना के साथ जाने के लिए बुलाया है, मुझे जाना है। सुसेना ने कहा, आर्यपुत्र, मुझे यह अकेले छोड़कर मत जाओ, मैं यहाँ आपके बिना एक क्षण भी नहीं रह सकूंगी। सुरसेन ने कहा, राजा ने बुलाया है और मैं न जाऊँ, ऐसा कैसे हो सकता है? मैं राज सेवक हूँ, स्वाधीन नहीं हूँ। राजाज्ञा का पालन करना मेरे लिए आवश्यक है। सुसेना बोली, यदि आपके लिए जाना आवश्यक है ही है तो इतना जान लीजिए कि आपके बिना मैं यह रह नहीं पाऊंगी। सुरसेन ने उसे समझाया बुझाया, तब सुसेना ने वचन लिया कि वसंत के आते ही सुरसेन लौट आएगा। वो बोले कि यदि वसंत के आने के पश्चात आपके आने में एक दिन का भी विलंब हुआ तो मैं जीवित नहीं रहूंगी। सुरसेन ने भी वचन दिया, चैत्र मास के पहले दिन चाहे जो भी कार्य हो, मैं सब छोड़कर तुम्हारे पास लौट आऊँगा। तब सुसेना ने उसे जाने की अनुमति दे दी। सुरसेन सेना के साथ चला गया। सुसेना चैत्र मास के पहले दिन की व्याकुलता के साथ प्रतीक्षा करने लगे। वह प्रतिदिन दिवस गणना करती रहती। एक एक करके किसी तरह दिन बीतने लगे। मधोत्सव यानी कि वसंत उत्सव का दिन आ गया। कोकिला कूजन कर रहे थे। नगर में उल्लास छाया हुआ था। सुसेना भी सोच रही थी कि वसंतोत्सव का दिन आ गया, आज तो सुरसेन अवश्य ही लौट आएंगे। उसने श्रृंगार किया और सुरसेन की राह देखती रही। सुरसेन नहीं आया। दिन बीता, सांझ हुई, फिर रात हुई। सुसेना के चित्त को निराशा ने ग्रस लिया। वह सोचने लगे कि मेरे मृत्यु का समय आ गया, सुरसेन नहीं आए। परसेवा के कार्य में लगे रहने वाले लोगों के जी में अपनों के लिए स्नेह बच ही कहा जा पाता है। इस प्रकार अपने पति का चिंतन करते हुए विरह के दावानल में झुलसते हुए उसके प्राण निकल गए। इधर सुरसेन दिन भर तो सेना के कार्य में व्यस्त रहा। सांझ होते ही राजा से किसी तरह अनुमति लेकर वह गांव चल पड़ा। वह एक तेज चलने वाले ऊंट पर सवार हुआ। उसके प्राण कंठ में आ रहे थे। ऊंट को सरपट भगाता हुआ वह किसी तरह आधी रात होते होते घर पहुंच पाया। घर पहुंचकर देखा कि सुसेना सेज पर सोई हुई थी। उसने अपूर्व श्रृंगार कर रखा था और सारे अलंकार पहन रखे थे। सुरसेन ने जैसे ही उसे अंक में उठाया तो जान गया कि सुसेना के देह में प्राण नहीं है। फिर तो वह उसका मृतदेह अंक में भरे हुए करुणा विलाप करने लगा और विलाप करते करते ही शोक के आवेग में उसके भी प्राण निकल गए। कुलदेवी चंडी ने देखा कि एक दूसरे के लिए निश्चल प्रेम के कारण दोनों दंपति ने प्राण दे दिए हैं, तो उसने दोनों को जीवन प्रदान कर दिया और दोनों सहज जी उठे। एक दूसरे के अंक में अपने को पाकर आनंद से विभोर हो गए। इतनी कथा सुनाकर गोमुख ने कहा, हे महाराज, प्रियजनों का वियोग इसी तरह पीड़ादायी होता है। गोमुख की सुनाई कथा से नरवाहन दत्त का मन अपने पिता और माता के लिए और भी अकुला उठा। किसी तरह उसने दिन बिताया। रात को कठिनाई से उसे नींद आ पाई और नींद आने पर उसने एक सपना देखा। सपने में क्या देखता है कि उसके पिता महाराज उदयन को काले रंग की कोई स्त्री दक्षिण दिशा की ओर खींच कर ले जा रही है। नरवाहन दत्त ने उससे पूछा, बताओ मेरे इस स्वप्न का क्या अर्थ है? प्रज्ञात ने कहा कि देव सुनिए, महाराज उदयन को समाचार मिला है कि उनके ससुर महाराज चंड महासेन नहीं रहे हैं और सास देवी अंगारवती उनके चिता पर सती होने जा रही है। यह समाचार सुनकर वे मूर्छित हो गए। कुछ देर में ही वे देवी वासुदत्ता को लेकर उज्जैन प्रस्थान करेंगे। प्रज्ञापति ने विद्या से नरवाहन दत्त को जो सूचना मिली थी वह सत्य थी। महाराज उदयन को जैसे अपने ससुर महाराज चंड महासेन के निधन का समाचार मिला, वे शोकाकुल हो गए। फिर किसी तरह धैर्य धारण कर महारानी वासुदत्ता को साथ लेकर वे उज्जैन पहुंचे।
उज्जैनी में महाराज उदयन चंड महासेन के शव से लिपट कर फूट फूट कर रोने लगे। उज्जैनी के मंत्रियों ने उन्हें समझाया कि महाराज धीरज रखिए। महाराज चंड महासेन ने पूरी आयु भरपूर जीवन जिया। इनके गोपालक जैसा पुत्र और आपके जैसा दामाद है, ये शोक के योग्य नहीं है। इस तरह समझाए बुझाए जाने पर महाराज उदयन ने किसी तरह आश्वस्त होकर अपने ससुर के और्धदेही कृत्य निपटाने में सहयोग किया। इसके पश्चात महाराज उदयन को जैसे ही संसार से वैराग्य सा हो गया, वे योगंधरायन से कहने लगे, यह संसार असार है, अब मुझे मुक्ति के लिए यत्न करना चाहिए। अब मुझे चाहिए भी क्या? बेटा नरवाहन तो विद्याधरों का चक्रवर्ती हो गया, सारे भोग हमने भोग लिए, इसलिए अब हम कालंजर गिरी पर जाकर इस देह का त्याग करेंगे। यह निश्चय करके महाराज उदयन ने पालक का राज्याभिषेक उज्जैन के राजपद पर तथा गोपालक का राज्याभिषेक बलपूर्वक समझा बुझाकर कौशंबी के राजपद पर कर दिया और कालंजर गिरी जाने को तैयार हो गए। महारानी वासुदत्ता तथा योगंधरायन रोमनवान आदि मंत्रियों ने कहा कि हम लोग आपके साथ ही चलेंगे। महाराज उदयन के पीछे पीछे गोपालक और कौशंबी के प्रजाजन रोते रोते चलने लगे। महाराज उदयन ने उन सबको समझा बुझा कर लौटाया, पर कालंजर गिरी पर जाकर अपनी पत्नी और मंत्रियों के साथ उन्होंने देह त्याग किया। महाराज उदयन के चले जाने पर गोपालक का मन कौशंबी में नहीं लगा। उसने छोटे भाई पालक को बुलाकर कहा कि तुम उज्जैन और कौशंबी दोनों का राज्य संभाला और बहुत आग्रह करके उसे कौशंबी का राज्य सौंप कर वह तपोवन चला गया। नरवाहन दत्त को अपनी विद्या के प्रभाव से सब वृत्तांत विदित हुआ, तो उसने शोकाकुल होकर पिता और माता का अर्धवदैविक कृत्य पूरा किया। उसके बाद से तो वो उसे विद्याधर राज्य का अटूट ऐश्वर्य भी निराशार प्रतीत होने लगा। इधर गोपालक का छोटा भाई पालक उज्जैनी तथा कौशंबी का राज्य संभालने लगा। एक दिन उसके मंत्रियों ने कहा, राजन, आज जलदानोत्सव है, आप जलदान कराइए। पालक ने पूछा, जलदानोत्सव क्यों कराया जाता है? मंत्रियों ने कहा, आपके पिता महाराज चंड महासेन ने अंगारक नामक असुर को मारकर उसकी पुत्री देवी अंगारवती से विवाह किया था। मरते समय असुर ने शाप दिया था कि जिसने भी उसे मारा है वह यदि प्रतिवर्ष उसके लिए जलदानोत्सव नहीं कराएगा तो उसके मंत्री मारे जाएं। इसलिए उज्जैन में प्रतिवर्ष उस असुर की पुण्यतिथि पर जलदानोत्सव कराया जाता है। यह सुनकर पालक ने जलदानोत्सव की आज्ञा दे दी। सारा नगर कोलाहल नृत्य संगीत में डूब गया। उसके कोलाहल में राजा की सेना का एक हाथी बावला होकर आलान तोड़कर भाग निकला। मेंट यानी कि महावत और महापात्र उसे वश में करने के लिए दौड़े, पर उनमें से किसी का उस पर बस न चला, न अंकुशों के प्रहार का उस पर कोई प्रभाव हुआ। लोग उसके भय से राजमार्ग छोड़कर भागने लगे। सारे नगर में भगदड़ मच गई। भागते भागते वह हाथी नगर के बाहर चंडालवाट में जा पहुंचा। वह चंडालवाट में भीतर घूमने लगा, तभी एक परिपूर्ण यौवनवती परम रूपवती चांडाल कन्या किसी घर से बाहर आई। उसने उस हाथी के सामने जाकर उसकी सूंड पकड़ ली। हाथी पर उसके छूते ही जादू की तरह प्रभाव हुआ। वह चीखना चिंगालना और भागना बंद कर उसके आगे शांत बैठ गया। तब वह सुंदरी उसके ऊपर चढ़ गई। तब हाथी खड़ा हो गया और धीरे धीरे उसे नगर में घुमाने लगा। इसी समय पालक के पुत्र राजकुमार अवंतीवर्धन की दृष्टि हाथी पर बैठी उस कन्या पर पड़ी। उज्जैन के लोग तो चकित होकर उस चमत्कार को देख रहे थे कि जो हाथी बड़े बड़े मेढों और महापात्रों के बस में न आया, उसे इस कन्या ने जैसे कृतदास बना लिया। राजकुमार अवंतीवर्धन भी मुग्ध होकर उस कन्या को देखता रह गया। तभी उस कन्या की दृष्टि भी राजकुमार पर पड़ी और वह राजकुमार को निर्निमेष नेत्रों में निहारती रह गई। इसी समय वह हाथी भी धूप अधिक होने से उस कन्या को जैसे विश्राम देने के लिए एक पेड़ की छाया में रुक गया। तभी उस हाथी के
रखवानी महावत आ गए। वह कन्या हाथी से उतरी और राजकुमार को प्रेम से भरे नैनों से ताकती हुई चंडाल वाट में लौट गई। राजकुमार का जी उस उत्सव में उछट गया। चांडाल कन्या उसके चित्त में बस गई। उसने हंसना बोलना बंद कर दिया और रात दिन चांडाल कन्या के ध्यान में ही डूबा रहने लगा। राजकुमार की यह स्थिति देखकर माता अवंती देवी और पिता पालक तथा उसके मित्र चिंतित हो उठे। महाराज पालक ने पता लगवाया वह कन्या उत्पल हस्त नामक चांडाल की बेटी थी। उसका नाम सूरत मंजरी था। उसके अप्रतिम रूप की चर्चा चंडालवाट से बाहर निकलकर सारे नगर में फैल रही थी। महाराज पालक असमंजस में पड़ गए कि बेटे को प्रेम भी हुआ तो अंतज की बेटी से, अब क्या करें। रानी अवंती देवी ने कहा, पुत्रों को समझाया जाए तो हो सकता है वह मान जाए। महाराज पालक ने कहा, प्रेम की गति विचित्र होती है देवी, समझाने बुझाने का हमारे पुत्र पर कोई प्रभाव न होगा। महाराज प्रसन्नजीत के रावल राजकुल में भी ऐसा ही हो चुका है। धन्यवाद।